ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासुमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामरघुवंशनाथं। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं ऋषभभुज मङ्गलं पार्वतीदेव्यै मङ्गलाय तनोहर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी सहितं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलवद विद्या देहु हरौ कलेश विकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शीतला माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में भागीरथी गंगा का तट, ग्राम सभा परानीपुर, थाना तहसील मेजा, प्रयागराज परिक्षेत्र से बोल रहा हूँ। वैशाख मास के पावन महीने में नित्य प्रति स्नान करने आता हूँ और यहीं से जो प्रकृति का संदेश और प्रकृति का जो संस्कार है, प्रकृति की जो संस्कृति है, सृष्टि के जो संचालन का संविधान है, उसी पर जो है कुछ बोलता हूँ, प्रकाश डालता हूँ। हमारे जितने भारत के शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम है। अब वर्तमान समय की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर किसी तरह की कोई फालतू टीका टिप्पणी न करके केवल उनका मार्गदर्शन करें और सुप्रीम कोर्ट में चारों शंकराचार्य मिलकर याचिका दायर करें। ताशकंद के समझौते की शर्तों को मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के जो पाप हैं और जो उनमें शर्त रखी गई हैं, उन ताशकंद समझौते की शर्तों के तदनुरूप भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान बांग्लादेश जाएं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भारत ससम्मान से आवें, ये ससम्मान से वापस जाए। अभी तक शरणार्थी के रूप में रहे। अब दूसरे नंबर की बात यह है कि देश में चारों शंकराचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि संस्कृत राष्ट्र हो और संस्कृत का संविधान हो, क्योंकि अम्बेडकर के संविधान के पहले चाहे जो हुआ हो देश में, कई करोड़ों वर्ष हो गए सृष्टि को रचे। प्रकृति की रचना, जो प्रकृति का दूसरा नाम है उसका नाम है रचना, और प्रकृति के ऊपर जो संचालन करता है उसका नाम है ब्रह्म। तो प्रकृति का नाम है रचना और ब्रह्म का नाम है रचनाकार। तो जो रचना है, रचनाकार है, उसके संविधान से ये सृष्टि और समाज चल सकता है, न कि अम्बेडकर के संविधान से। जैसे बिना पेट्रोल के कोई भी बाइक नहीं चल सकती, बिना डीजल के कोई ट्रक नहीं चल सकता, उसी तरह से जो है बिना संस्कृत संविधान से मानव समाज का न आत्म कल्याण होगा, न लोक कल्याण होगा, न विश्व कल्याण होगा। और दुनिया का कोई साधु शंकराचार्य अब पहलगाम नहीं जाएगा। परशुराम जैसे कोई साधु हो, केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को और राम भद्राचार्य को, देवकी नंदन ठाकुर अनिरुद्धाचार्य को, रामदेव बाबा को, इनको वहाँ भेजो। या तो उनको वहाँ भेजो और या तो इनको जंगल में भेज दो। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही पिशुन पराय पाप कही दे ही। जो है ये लोग धर्म की दुकान चला रहे हैं, धर्म का दोहन कर रहे हैं, बहुत बड़े पातकी पापी हैं जो है ये जो है, इसलिए इनको भेज दीजिए पहलगाम। या तो अपने वाणी पर विराम रखे, प्रदीप मिश्रा को भेजिए। प्रदीप मिश्रा कैसा वक्ता है। और जो है हमारे प्रेमानंद जी को भेज दीजिए। ये सब को भेजिए, जो प्रदर्शनकारी बाबा हैं उनको भेजिए, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण महाभारत भागवत में जो प्रकृति का विधि है और सिद्धांत है वो लिखा गया है। आत्मज्ञान तो जैसे अर्जुन को कृष्ण ने दिया, वाल्मीकि को भगवान ने बताया, हनुमान जी साधक मन जस उपज विवेका, सोई जाने ही जो दे जाए जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इसलिए आप लोग कृपा करके सुप्रीम कोर्ट में तत्काल याचिका दायर करिए, संस्कृत राष्ट्र के लिए, संस्कृत संविधान के लिए। ताशकंद की समझौते की शर्तों को रखिए। और जो मुछमुंडे न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, न इनको ये न्याय विधि का
न न्याय नीति का पता है, न इनको राजदंड नीति का पता है, न इनको दंड नीति का पता है। इसलिए जो है विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में भारत की गणना है, क्योंकि अम्बेडकर का जब तक संविधान रहेगा तब तक पॉक्सो एक्ट भी रहेगा, हरिजन एक्ट भी रहेगा और बलात्कार भी होगा। लड़कियां दूसरे कास्ट में भागेगी, भैंस जब गर्म होगी तो हम सांड के पास ले जाएंगे तो पशु समाज का उस भैंस का विनाश होगा। इसलिए प्रकृति का जो विधि है और प्रकृति का जो संविधान है उसी का नाम है संस्कृति। इसलिए मुझे संस्कृत राष्ट्र और संस्कृत संविधान चाहिए। और सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध जो इनके पूर्वज माता पिता हैं ईसा मसीह, गुरु नानक देव के, ये सब हिंदू थे, तिलक चंदन लगाते थे, आरती पूजन करते थे। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्व में संस्कृत राष्ट्र चाहिए। और जितने ये हिंदू मुस्लिम हैं ये सब पहले के हिंदू हैं, इनको तिलक लगाना पड़ेगा। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम शुक्राचार्य है और शुरू के गुरु थी। पहली बुर्का कौन पहना? सुपर्णखा ने पहना। और पहली नमाज कौन अदा किया? शुक्राचार्य ने अदा किया है। मैं इस पर छानबीन नहीं करूँगा। जो इस्लाम धर्म का धर्म गुरु हो, मौलाना मौलवी, अगर मुझसे वार्ता करे, ये बात झूठ निकले तो मैं वस्त्र उतार करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँगा। अगर ये बात सत्य है तो दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनको तिलक चंदन लगाकर हिंदू बनना चाहिए, और नहीं बनते हैं तो हिंदुस्तान से उनको जाना चाहिए, क्योंकि ताशकंद की समझौते की शर्तों को देखकर उसका पूरा इनको आदर करना चाहिए। और उसके बाद मुझे लालू जैसे नेता नहीं चाहिए, मायावती जैसे नेता नहीं चाहिए। 700 करोड़ रुपया मायावती ने लगा करके अम्बेडकर के हाथी और मूर्ति में लगा दिया है। हरिजन एक्ट लगाया पर हरिजन भत्ता का कोई विधान नहीं बनाया। और उसी तरह से जो अपराधी है, जेल से नेता चुनाव लड़ सकता है पर जेल से कोई कैदी वोट नहीं दे सकता। तो इसलिए मुझे अंधा कानून नहीं चाहिए, मुझे संस्कृत कानून चाहिए, प्रकृति का ही कानून चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। चारों शंकराचार्य को चरण में झुक करके करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। कहीं कोई न कुछ बोलेगा न कुछ कहेगा। आज शंकराचार्य भगवान की तरह आप सुप्रीम कोर्ट पहले चले जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संस्कृत संविधान का जो है मांग करिए। यदि उसने नहीं माना तो आप लोग बैठ जाइए। जैसे हनुमान जी अकेले लंका में चले गए थे, जैसे तुलसीदास ने अकबर बादशाह के छक्के छुड़ा दिए थे अकेले, उसी तरह से मैं रामदूत हूँ। हमारे कमांडो हनुमान जी हैं, साधु संत के तुम रखवारे। मुझे बताइए, मैं पहलगाम अकेले जाऊंगा, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जाऊंगा, शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से जाऊंगा, और उसके बाद पाकिस्तान में चला जाऊंगा, अकेले चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दिया जाए बस। क्या करना है समय बताएगा और समाज जानेगा। बातें कम काम ज़्यादा, दूरदृष्टि पक्का इरादा वाला मैं संत हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। साधु वैसा चाहिए जैसा सोप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। देश सजावे 3 जन संत सती और सूर, देश बिगाड़े 3 जन कपटी को चाली क्रूर। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरते अंगार, जो न होते संत जन तो जल जाते संसार। ऐसे नेता हैं 1-1 करोड़ रुपया लेकर के टिकट बने पार्टी का देते हैं। इसलिए विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र और विश्व का सबसे मूर्ख राष्ट्र हिंदुस्तान की गणना है। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री 56 इंची सीना वाले मोदी जी 12 दिन के लिए घर शुद्ध होता है तब, चाहे किसी का जन्म हो चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे सूतक लगे या शूद्रक लगे। तो योगी मोदी के ऊपर पितृदोष आया है, मातृदोष, गुरुदोष, गुरु ऋण विद्यमान है। किस लिए विद्यमान है कि जब हमारी माता या पिता कोई मर गया हमारे कुल में तो हमारा 12 दिन के लिए कुल अशुद्ध होता है, तो हम तिलांजलि आदि देंगे। पर ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। कौन किया? गोकर्ण जी ने अपने सगे भाई धुंधकारी का उद्धार किया कुल धर्म नीति के तदनुरूप, और कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र सुना करके अपने माता को जो है भक्ति में किया। पर ये लोग कुछ नहीं। आज माता के अर्थी में वो कर दिए, दूसरे दिन कहाँ चले आए?
राजधर्म नीति का पालन करने के लिए। अम्बेडकर के संविधान से न राजधर्म नीति चलेगा, न कुल धर्म नीति चलेगा, न दंपत धर्म नीति चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।